सीकर के फतेहपुर में ठंड की मार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी के तहत फतेहपुर में 5वें दिन भी पारा माइनस में दर्ज किया गया। आपको बता दें, फतेहपुर में शुक्रवार का तापमान -2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके चलते यहां पेड़ पौधों पर बर्फ जम गई। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। पिछले 2-4 दिन से यहाँ माइनस में टेम्परेचर है कि सुबह भी हम योग करने आते तो इतनी भयंकर सर्दी होती है कि हाथों में पैरों में बहुत कपकपी सी छूट जाती है और बाहर जो भी पानी होता है उसमें भी बर्फ जम जाती है। जो फतेहपुर शेखावाटी में जो सर्दी का वर्तमान में जिस तरह से पड़ रही है, आज श्रीनगर सबको पीछे छोड़कर बहुत भयंकर बहुत ज़्यादा पड़ रही है और भाई वर्षा से चला है। और आज सारी पड़ी खोनी ये कड़े भी है 3 डिग्री तो काल थी जाई होता बाढ़ फिरा तो कामड़ा सिर आप लोग ढकरावा। फतेहपुर में सर्जिकल स्ट्राइक लगातार 5वें दिन माइनस में पारा है और ऐसे में आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अलाव के सहारे सर्दी से बचने का लोग प्रयास करते हुए नजर आए और लगातार 5वां दिन है जब माइनस में यहां का पारा है। ओस की बूंदें भी बर्फ में तब्दील होने लगी हैं और बढ़ती हुई सर्दी के चलते घरों से बाहर निकलने में भी लोग कतराते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, परिवेश है, तो ऐसे में खेत खलिहान भी संभालने होते हैं और सर्दी का कहीं ना कहीं सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राकेश गुर्जर फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को? देखिए, अगर शहरी इलाका हो तो लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश है और ऐसे में खेत खलिहान भी लोगों को संभालने होते हैं, घरों से बाहर भी निकलना होता है। क्या क्या परेशानियां? बिल्कुल, निश्चित तौर से मनीषा आपको बता देना चाहेंगे कि लगातार जो ठंड प्रचंड है, तो आज 5वें दिन भी जो पारा है लगातार माइनस में है और शेखावाटी ने जो ठंड की जो सारे रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए हैं। और क्योंकि आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोग अगर शहर की अगर बात की जाए तो लोग भले ही घरों से क्योंकि घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन जो ढाणियों में लोग रहते हैं, गाँव में जो लोग रहते हैं, उनको जिंदगी उनका असर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि उनके सामने एक ये है कि जब वो पानी दे रहे हैं, जो कुआं कोठी जिन्होंने कर रखा है, वो पानी जब देते हैं तो वो पूरी तरीके से बर्फ में तब्दील हो जाता है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों के लिए पड़ रहा है। लगातार वहाँ पर बर्फ जम रही है। शहर के बाहरी इलाके गाँव है, वहाँ पर लगातार जो पानी बाहर रखा गया है वो तो पूरी तरीके से जम जाता है और जो उनके बर्तनों में बाहर जो पशुओं के लिए जो पानी रखा था वो भी पूरे तरीके से जम जाता है। ऐसे में लोगों ने आम जनजीवन को तो प्रभावित किया है, इसके साथ ही जो जीव जंतु के जीवन को भी खासा प्रभाव किया है। बात चाहे पेड़ पौधों को भी कर ले तो वहाँ पेड़ पौधों को भी इस सर्दी ने अपनी आगोश में ले लिया है और यहाँ पर जो पानी उस फसलों जब पड़ता है तो पूरी तरीके से बर्फ में रूप में तब्दील हो जाता है। और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था, जो सोमवार को जो पारा है 2.6 डिग्री माइनस में था, मंगलवार को माइनस में 3.6 डिग्री माइनस में था और वहीं अगर बुधवार की अगर बात कर ले तो यहाँ पर माइनस में 3 डिग्री था। गुरुवार की अगर बात कर ले तो यहाँ पर माइनस में 4 डिग्री था और आज की अगर बात बीती रात की कर ले तो यहाँ पर माइनस में 2 डिग्री यहाँ पर पहुंच गया। ऐसे में इस कड़ाके में पेड़ पौधे हैं, क्या वाहन है, सब पे बर्फ जम रही है, पाइपों में बर्फ जम रही है। ऐसे में 10 वर्षों में जो कल का दिन की अगर बात करें तो कल का जो दिन था 31 दिसंबर का दिन, यानी 10 वर्षों में पूरा रिकॉर्ड है वो टूटा था। और यहाँ के जो मौसम अनुसंधान के जो मौसम पर्यवेक्षक ओपी कालस ने जिस तरीके से बताया कि सर्द हवाओं के कारण ये तापमान में और भी गिरावट है वो दर्ज की जा सकती है। वहीं आगे की अगर संभावना की अगर बात कर ले तो
पक्ष में विक्षोभ जिस तरीके से सक्रिय हो रहा है, जिससे हल्की बारिश और ओलावृष्टि की भी जो संभावना है वो हो सकती है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जयपुर, अजमेर, सीकर, टोंक, कोटा, बूंदी समेत अन्य जगह ओलावृष्टि और बारिश 4 तक हो सकती है, 4 तारीख तक बताया है। ऐसे में लगातार जो लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। और वही लगातार हम बता रहे थे कि रेल बसेरों में लगातार हर चीज की कमियां हैं, उचित जो अलाव की व्यवस्था है प्रशासन द्वारा नहीं होती है। ऐसे में लगातार खबर I1 टीवी पर खबर चलने के बाद में सीकर के जो जिला कलेक्टर है वो फतेहपुर के रेल बसेरों का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाएं जानी, अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही अगर बात कर ले, क्योंकि अस्पताल में भी उन्होंने निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाएं जानी। और सर्दी जुकाम के लिए जो मरीज लगातार बढ़ रहे थे और इस सर्दी की, कड़ाके की सर्दी के लिए उचित व्यवस्थाओं के लिए, इंतजामात के लिए अस्पताल के जो अधिकारियों वहां को उनको भी निर्देश दिए गए। लगातार जो ठंड प्रचंड है तो लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है, जो काफी बाहरी जीवन यापन करने वालों के जीवन में खासा प्रभाव पड़ा है। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। तो फतेहपुर में ये सर्जिकल स्ट्राइक और काफी सारी परेशानियां ऐसी हैं जिनका सामना लोगों को यहां करना पड़ रहा है। अलाव के सहारे सर्दी से बचने का प्रयास यहां लोग करते हैं। सिरोही के माउंट आबू में पिछले 4 दिन से माइनस में चल रहे तापमान में शुक्रवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज माउंट आबू का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और कड़ाके की ठंड से यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। तेज सर्दी के कारण सैलानियों की आवक भी कम नजर आ रही है। तो लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में काफी सारी परेशानियां भी जिनका सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया ठंडी थी। आज हम सुबह सुबह बस यहाँ पे चाय का मजा लेने आए और देखने आए कि कुछ जमा है या नहीं। और हम सब ये फॉग वगैरह देखने आए, मेरी पत्नी और मेरे फ्रेंड के साथ और बच्चे के साथ। बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए संवाददाता किशन वासवानी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। किशन, क्या कुछ जानकारी देखिए, पर्यटकों को भी इस सर्दी का एहसास हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में नुकसान का भी थोड़ा सा तो बिल्कुल अंदेशा। बिल्कुल, पर्यटकों को नुकसान तो काफी हुआ है। इस बार काफी संख्या में पर्यटक पहले की तुलना में काफी कम आए। जहाँ तक बात थी पिछले 4 दिनों से चल रहे माइनस के टेम्परेचर की, तो उसमें आज कोहरा और बादलों के छाए रहने से तापमान 0 डिग्री पर आ गया। कल सुबह की तस्वीरें दिखा रही कि कितना घना कोहरा था और जो वाहन थे उनको हेडलाइट चलाकर अपने वाहन चलाने पड़ रहे थे। बिल्कुल। किस तरीके से यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं उन्होंने मौसम का आनंद उठाया, क्योंकि बढ़ती हुई सर्दी की वजह से सुबह सुबह तो अपने होटल से भी बाहर पर्यटक नहीं निकलते होंगे। कुछ पर्यटक जरूर निकलते हैं, लेकिन वो चाय या गर्म कॉफी की चुस्कियों के साथ इस सर्दी को भगाते हुए आनंद लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन काफी लोग जो हैं जो अपने कमरों में ही दुबके रहते। जी, बहुत शुक्रिया किशन तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो माउंट आबू में ये सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। बढ़ोतरी हालांकि अब हुई है, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान दर्ज हुआ है।